हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फोर्थ क्लास। लास्ट दो क्लास में क्या था? कॉन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, कॉन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, कॉन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। टोटल 12 तरह की कॉन्वर्शन है। तो आज सीखेंगे कॉन्वर्शन नंबर 7, 8 एंड 9। 7, 8 एंड 9 में क्या है? octal to decimal, octal to binary and octal to hexadecimal. So welcome to classroom computer. Let's start. तो आज का पहला कॉन्वर्शन है from octal number to decimal number. एग्जाम्पल में है 172.235। इस नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। ये नंबर अभी ऑक्टल में है। यहाँ पर भी हम लोग इंटीजर पार्ट को अलग कन्वर्ट करेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से। तो इंटीजर पार्ट को पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लोगों को काउंट करना होगा कि इंटीजर पार्ट विच इज़ 172, यहाँ पे कितने सारे डिजिट है। काउंट हाउ मेनी डिजिट्स इन इंटीजर पार्ट। 1, 7 एंड 2, तो यहाँ पे टोटल 3 डिजिट है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक ही रो में, एक ही लाइन में हम लोग जितना डिजिट है उतना 8 इन 1 लाइन हम लोग लिखेंगे, बीच में थोड़ा स्पेस देकर। अभी हम लोग 8 का पावर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप लोग राइट हैंड साइड में आओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होगा और ये ऐसे करना होगा कि राइट हैंड साइड में जो 8 है उसका पावर 0 हो। तो इट्स 0, 1, 2। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे पावर वाले 8 को विथ द डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर, लेकिन पोजीशन मेंटेन करके। दैट मीन्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 स्क्वायर, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 टू द पावर 1 एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 टू द पावर 0। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ये सारे मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड करके हम लोगों को मिला 122। This 122 is the decimal format of octal number 172. Now come to the fractional part. Fractional part में क्या है? Fractional part में है 0.235। यहाँ पर भी पहले हम लोग काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट है। यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है। तो लाइक द इंटीजर पार्ट हम लोग यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ 8 हम लोग लिखेंगे 1/8। जितना डिजिट है उतना 1/8 एक ही लाइन में लिखेंगे। उसके बाद ये सारे 1/8 को पावर देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन असेंडिंग ऑर्डर। बट यहाँ पे पावर 0 से शुरू नहीं होगा, यहाँ पे पावर शुरू होगा फ्रॉम 1। तो पहले वाले 1/8 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसका पावर होगा 1। सेकेंड वाले जो 1/8 है उसका पावर होगा स्क्वायर एंड थर्ड वाले जो 1/8 है उसका पावर होगा क्यूब। तो यहाँ पे पावर दे के उसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ 1/8, नेक्स्ट वन इज़ 1/64 एंड द थर्ड वन इज़ 1/512। इसके बाद ये सारे जो स्क्वायर का वैल्यू मिला है इनको ऑक्टल नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट के डिजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन मेंटेन करके। तो पहले कौन है? पहले 2 है। 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/8, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/64 एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा 1/512। इसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे एंड उसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन हम लोगों को मिला 0.306640625। ये है द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ 0.235 जो ऑक्टल में है। तो टोटल नंबर ऑक्टल में क्या था? टोटल नंबर ऑक्टल में था 172.235। तो ये टोटल ऑक्टल नंबर का डेसिमल फॉर्मेट हम लोगों को मिला 122.3066400625। जब भी आप लोग ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब डेसिमल का जो वैल्यू आप लोगों को मिलेगा ना, वो ऑक्टल से हर टाइम कम होगा। अगर आपका ये डेसिमल वैल्यू वो ऑक्टल जो वैल्यू है उससे दिखने में ज़्यादा लग रहा है तो आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। ये दोनों फॉर्मेट
एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सेम वैल्यू को, लेकिन देखने में अगर डेसिमल को ज़्यादा लगा फ्रॉम द ऑक्टल नंबर, देन आप ये समझ लेना कि आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती है। नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्वर्शन विच इज़ ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में वैल्यू क्या है 373.56। यहाँ पर भी इंटीजर पार्ट को अलग से कन्वर्ट करेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इंटीजर पार्ट को यहाँ पे हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग 373 को कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हर एक डिजिट को 3 डिजिट बाइनरी फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो 3 का बाइनरी फॉर्म क्या है 11, तो आपको लिखना है 011। जहाँ पर भी बाइनरी फॉर्म इज लेस देन 3 डिजिट, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड करना है। ऑक्टल में 8 एंड 9 ये दोनों डिजिट नहीं होता है, तो व्हाट इज द बिगेस्ट डिजिट क्या है, सबसे बड़ा डिजिट क्या है 7 का बाइनरी फॉर्म है 111। दैट मीन्स के ऑक्टल में जो भी वैल्यू है उसका बाइनरी फॉर्म, हर एक डिजिट का बाइनरी फॉर्म कहीं पर भी 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 3 को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 11 में, 7 इज 111 एंड अगेन 3 इज इक्वल टू 11 इन बाइनरी। अभी ये दोनों 11 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3 डिजिट बाइनरी वैल्यू में, तो वी पुट एन एक्स्ट्रा 0 एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दोस 2 डिजिट्स। तो 11 हो गया 011 और 7 तो 3 डिजिट ही था, तो वो गया 111 एंड लास्ट में जो 3 था वो भी 011। नाउ इसके बाद हम लोग इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट का मीनिंग है कि हम लोग इसको जोड़ देंगे, नॉट ऐड, इसको हम जोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या मिलेगा 011 111 011। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 हुआ तो उसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का 0 को डिस्कार्ड करके हम लोगों को क्या मिला, दैट इज 11111011। दिस इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ ऑक्टल वैल्यू 373। नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट विच इज 0.56। 0.56 का बाइनरी फॉर्मेट के लिए पहले हम लोग ये जो दोनों डिजिट है ना 5 एंड 6, ये दोनों डिजिट को अलग अलग हम लोग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिजिट बाइनरी फॉर्म। तो 5 का क्या है, 5 का है 101 बाइनरी फॉर्मेट एंड 6 का बाइनरी फॉर्म है 110। अगर ये कन्वर्शन के टाइम यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा जिसका बाइनरी फॉर्मेट 3 डिजिट से कम होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग उसके लाइक द इंटीजर पार्ट 0 ऐड करेंगे। उसके बाद ये दोनों को हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 1011110। राइट मोस्ट 0 को, तो उस 0 को इन फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ओनली हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे राइट में 0 है, तो उसको डिस्कार्ड करने के बाद हम लोगों को मिला 10111। तो टोटल नंबर जो है ऑक्टल में 373.56, उसका बाइनरी फॉर्मेट क्या निकला, बाइनरी फॉर्मेट निकला 11111011.1000। नाउ कम टू द कन्वर्शन नंबर 9 विच इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अभी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये दोनों के टाइम में क्या होगा, दोनों को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर उस बाइनरी को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में काम करेंगे तब भी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होगा, उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल। नाउ कम टू द ऑक्टल नंबर विच इज 641.3251। तो यहाँ पे इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को अलग अलग हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो पहले किसको कन्वर्ट करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे 641 को। यहाँ पे कन्वर्शन पहले बाइनरी में होगा, उसके बाद हेक्साडेसिमल। अभी ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये दोनों ही डिटेल में पहले है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिटेल्स गो टू कन्वर्शन नंबर 8। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑक्टल टू 641, ये तीनों को हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे, तो मिले 110 फॉर 6, 100 फॉर 4 एंड 001 फॉर 1।
अभी ये तीनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 110100001। अभी इस बाइनरी को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसका डिटेल आपको चाहिए देन कन्वर्शन नंबर 6 जो है पार्ट 2 ऑफ दिस टोटल कन्वर्शन वीडियोस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट। बाइनरी में जो वैल्यू हम लोगों को मिला अभी उसके 4 का पार्टीशन होगा, उसके साथ फ्रॉम राइट हैंड साइड हम लोग उसको 4 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे। तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड 0001 का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है 1, 1010 का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है कैपिटल A एंड अगेन 0001 का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है 1। तो 641 जो ऑक्टल में था उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 1A1। नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में है 3251। इसको भी पहले हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे एंड उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज। तो पहले 3 का बाइनरी क्या है 11, लेकिन इसको हम लोगों को 3 डिजिट का बाइनरी फॉर्मेट में देना है तो 011, 2 का है 10 तो 010, 5 का 101 है तो एक्स्ट्रा 0 इसमें ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 1 है, इसके साथ हम लोगों ने दोनों 0 ऐड किया है टू मेक इट अ 3 डिजिट बाइनरी। अभी उन सभी को कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट करने के बाद उसको राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के ग्रुप में हम लोग पार्टीशन देंगे। तो लास्ट क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में पहला पार्टीशन में होगा 1001 जिसका वैल्यू है 9। नेक्स्ट जो उसके लेफ्ट में है 1010 उसका वैल्यू है कैपिटल A एंड लेफ्ट मोस्ट में है 0110 जिसका वैल्यू है 6। अभी तीनों को एक साथ लेंगे तो हमें मिलेगा 0.6A9। तो ऑक्टल में जो नंबर था 641.3251 उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है 1A1.6A9। तो आज का क्लास यही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा, ज़रूरी लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा द लास्ट क्लास ऑफ कॉन्वर्शन एंड वहाँ पे आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, वो भी हम लोग सीखेंगे। MS एक्सेल में कैसे उसको चेक कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।